आदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हसन साहब बता रहे हैं टिकटॉक की तकसीम को लेकर एक कन्फ्यूजन बरकरार है, और नून लीग की अगर बात की जाए तो ना कोई मंशूर है, ना कोई जलसों का कोई हम कह सकते कोई वाज़े प्लान सामने आ सका है। नून लीग किस इंतज़ार में है? इरफान सदीकी साहब तो कह रहे थे कि हमारा मंशूर जो है वो दूसरी जमातों से मुख्तलिफ होगा। ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा जो अभी तक मंशूर ही नहीं बताया जा सका? नून लीग सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, उन तमाम के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं और वो अकेले मैदान में हों और उनको ना बयानिया अवाम के सामने रखना पड़े, ना मंशूर रखना पड़े, और ये दोनों चीज़ें उनके पास हैं भी नहीं। और वो किसी बड़ी खुशफहमी का शिकार है। और वो पंजाब के अंदर 141 में से 100 से ज़ायद नशिस्तों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि वो ये उम्मीद क्यों और कैसे लगाए बैठे हैं। यानी हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हसन रज़ा साहब ने बड़ा जाके लोगों से जो इंटरेक्शन किया, कई रिपोर्ट्स बनाई, उसके बाद जो सिचुएशन है वो हमें मालूम है कि लोग क्या राय रखते हैं, लोग किस तरह की लीडरशिप चाहते हैं, लोग अपने जो लीडर्स हैं उनसे क्या तवक्को रखते हैं, मुल्की मसाइल का क्या हल चाहते हैं। तो वो तो नून लीग जो के इक़्तिदार के ऐवान पे नजरें जमाए बैठी है, उसके पास वो बयानिया ना तो है, ना वो मंशूर है जो अवाम को मुतमिन कर सके। तो लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम 100 से ज़्यादा नशिस्तें सिर्फ पंजाब से ही ले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इनको इंतखाबात की सूरत में 8 फरवरी को कोई बड़े अपसेट का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। ये बात दुरुस्त है कि वो अंदरूनी इस वक्त बहुत बड़े मसाइल का शिकार हैं। जो कमिटमेंट्स 16 माह की पीडीएम हुकूमत बनाने के लिए दी थी वो पूरी करनी पड़ रही हैं, और वो पूरी करते हुए अपने बहुत से लोग नाराज करने पड़ रहे हैं। जो इस सूरत हाल में जब पहले ही पार्टी की जो मकबूलियत है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, तो उसमें अपने जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको नाराज करना इतना आसान काम नहीं है। फिर दूसरा, जो आईपीपी के साथ कमिटमेंट्स थी वो पूरी करते हुए उनको बड़े मसाइल का सामना है। यही वजह है कि जो टिकट्स की तकसीम है वो ही अभी फाइनल नहीं है, तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम किस तरह चलाएंगे। जाहिर है जब कैंडिडेट्स ही फाइनल नहीं है, यही वजह है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हर जगह एक जैसी सिचुएशन है। और कैंपेन ना होने की एक बड़ी वजह यह है, यानी सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और पीपल्स पार्टी भी हकीकत बात यह है कि उसका अपना जो स्कोप है, उसका अपना होम ग्राउंड है, वो वहाँ के हवाले से कॉन्फिडेंट है और उनको उनका ये ख्याल है कि वो वहाँ डिलीवर कर लेंगे। बाकी जो पंजाब की हद तक है, ये सबको पता है कि असल ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। जो मद्दे मुकाबल है, चूंकि वो अपने बोझ से गिरा हुआ है, वो मकबूलियत के नशे में अपने बोझ से गिरा हुआ है। जो मद्दे मुकाबल है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने खुद अपने ब्लंडर्स की वजह से जख्मी करा दिए, अनफिट करा दिए। और जो दूसरी जमात है जिसके प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट नहीं है, जख्मी नहीं है, उनको खेलना नहीं आता, अगरचे उनके लिए ग्राउंड भी बड़ा जबरदस्त तैयार करके दिया गया है। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से कोई कैंपेन नजर नहीं आ रही, कोई हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा। और फिर रही सही कसर जो सेनेट में जो पास होने वाली करारदाद है उसने निकाल दी, और उसके बाद अब जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि गैर यकीनी वाकई बढ़ गई है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पत्थर पर लकीर करार दिया हुआ है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन एक गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा जरूर हुआ है, जिसकी वजह से जो कैंपेन ताखीर से ही सही लेकिन अब शुरू हो जानी थी, वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। नून लीग के लोग ये कहते हैं कि आइंदा हफ्ते तक हमारे लोग फाइनल हो जाएंगे, जो हमने कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं, और उसके बाद कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। 11 जनवरी को आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि इतना क्लोज जाके इतना क्लोज जाके कोई अनाउंसमेंट्स कैंडिडेट्स की और उसके बाद कैंपेन, हमने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वजूहात वही हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं, जिसकी वजह से जो हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा।